हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबका। तो मैं चल रही हूँ कहीं एकदम बहुत अच्छी जगह पर। एक्चुअली मेरा 5 डेज़ का क्लास चल रहा था, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उन लोगों को प्रिपेयर करना था। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली हमने पहले दिन। तो प्रैक्टिस होने के बाद इन लोगों का प्रैक्टिस चल रही थी और मैं यहाँ पे गोलू के साथ खेल रही थी। जबकि दीदी घर पे नहीं थी, तो उसके साथ ही मैंने थोड़ा खेल कूद कर लिया। उसके बाद मेरी मॉडल आई, मेरी बहन, तो उसको मैंने रेडी किया। तो मैंने बोला था कि डेमोन्स्ट्रेशन है, तो उन लोगों को दिखाने के लिए उनको रेडी किया, जो था पार्टी मेकअप। तो उनको रेडी करने के बाद धमाधम हम दोनों बहनें घर गए, जाके रेडी हुए। रेडी भी कुछ नहीं, बस थोड़ा मुंह हाथ धो लिया बस। उसके बाद भैया को लेकर हम चले गए और फिर उठ गए मतलब ट्रेन में। तो ट्रेन में उठने के बाद मुझे उतरना था होचा स्टेशन पे, बट होचा स्टेशन पे इतना भीड़ था कि मैं उठ नहीं पाई। इसकी वजह से मैं लंका स्टेशन में उतर गई, क्योंकि भैया आने वाले थे और भैया को हमने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। तो भैया को जब हमने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, उसका मतलब नुकसान भी हमें भुगतना पड़ा, मतलब मुझे भुगतना पड़ा। फिर उसके साथ बाकी भाई बहन चले गए थे ट्रेन से और मैं गई थी रोड से। और यहाँ पे हमें फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिल गई। और लमनिंग का रोड इतना अच्छा था कि आई लव इट। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा, तो ये देख लिया था। तो इसी तरह करके हम पहुंच गए दीदी के घर। तो दीदी के घर जाने के बाद हमें थोड़ा दिया गया है नाश्ता। तो हम सब खा रहे थे भाई बहन मिलके। उसके बाद दीदी आई। दीदी आने के बाद हम सब रेडी हो चुके थे। यहाँ पे हमारे मॉडल्स सब रेडी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब रेडी है। उसके बाद मैं भी रेडी होकर बाहर निकल आई। उसके बाद हमारी दीदी देखो जा रही है। एंड मैंने भैया को कितने बार बोला कि मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी है, प्लीज़ ले ले। पर हमारे भ्राताश्री ने किसी भी प्रकार से हमारा बैग नहीं उठाया, क्योंकि बोला कि बीवी का भी बैग नहीं उठाओगी और तेरा क्या उठाओगी। उसके बाद हम चल पड़े मेले के। और मेले में इतना भीड़ था, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो आज लास्ट डे है, तो लोग थोड़ा कम है, बाहर के लोग कम है, उनका लोकल लोग ज़्यादा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो इंडिया गेट बनाया, वहाँ पे भैया को थोड़ा फ़ोटो खींच देने के बाद हम चल पड़े अंदर। वो अंदर भीड़ की वजह से हम धक्का मुक्का खाते खाते अंदर चले गए। उसके बाद भाई दीदी को बोला कि चलो ठीक है, हम यहाँ चलते चलते मेरा एक क्लिप ले। तो भाई जीजी ने मेरा छोटा मोटा सा क्लिप ले दिया, जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए हूँ। बट चलो कोई नहीं। बट वहाँ पे मतलब इतना भीड़ था, लाइक लिटरली हम कदम पे कदम नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर चले जाने के बाद सुष्मिता ने मेरा हाथ पूरी तरह से पकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं बार बार वीडियो की वजह से कहीं और चली जा रही थी। फिर मेन गेट तक हम पहुँच ही गए। उसके बाद मैं एकदम पोज मारते हुए एकदम चले गए। फिर भैया को लगा कि हमारी देरी हो रही है, क्योंकि जीजू और जीजा पहले ही चले गए थे, इसलिए भैया ने बोला ना चलो। तो भैया बुलाने के बाद हम दर्शन किए हैं शीतला माँ की, जो मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस मेले का। लोग मेले से ज़्यादा इस मूर्ति को देखने के लिए आते हैं, जो मैंने भी किया है। मैंने सिर्फ मूर्ति को देखने के लिए, पास से देखने के लिए, महसूस करने के लिए इस मेले में गई। और देखो, आई लव दिस मूर्ति। एंड लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगो पूरा हो जाती है। मैंने भी कुछ मांगा, तो लेट्स सी, पूरा हो ही जाएगा। फिर दीदी, बड़ी जीजी और छोटी जीजी चले गए कान वाली की दुकान पे। उन लोगों को मतलब झुमके लेने थे, वो भी 50 के, उन लोगों ने लिया भी। फिर हम चले गए पूरी मतलब जो मेले में जो है कुछ नागरदोला, कुछ नाम था बट मुझे पता नहीं। मैंने सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस किया, वो है ब्रेक डांस। मैं उसका नाम दाबे से कह सकती हूँ। तो उसके बाद हम चले गए भीड़ में, और मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों पे उठने के लिए लाइन पकड़ना पड़ता है। तो मैंने बोला कि छोड़ो, किसी का भी मज़ा हमें नहीं लेना है। फिर इसके बाद हम चले गए एडुकेटेड सोसाइटी के अनएडुकेटेड पीपल की तरह बिहेव करते नागिन कन्या को देखने। नागिन कन्या को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि लाइफ झंड है पूरी तरह, मतलब लोग कुछ भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने देख लिया, लोग कुछ भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रेक डांस से उठने के लिए हम लाइन पे खड़े हो गए। लाइन पे खड़े होने के बाद वो भैया बिना टिकट के हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो हम चले गए थे टिकट लेकर अंदर। तो भैया और सुष्मिता दूसरे गाड़ी पे उठ गए। उसके बाद मैंने भी उठा, जिसका वीडियो किसी को नहीं दिया। फिर मैंने मेले में सिर्फ यही लिया, एक 20 रुपये वाला चेन लॉकेट। तो उसके बाद जीजी लोग
फिर से चले गए एक कानबाली की दुकान पर। वहाँ पे भी उन लोगों ने बहुत सारे इयररिंग्स लिए और मैंने मेला एंजॉय किया, मैंने और सुष्मिता ने और संजीव ने। तो मेला एंजॉय करने के बाद यहाँ पे कुछ हो रही थी डांस। तो इन लोगों का डांस देखने के बाद देखी हमने भीड़, मतलब लास्ट टाइम पे मतलब करीब 2 बज चुके थे। तो उसके बाद हमने प्रसाद में लाइन के चले गए, पर हमारी आइसक्रीम तभी तक थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ तक जाते जाते मेरा आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स सी मैं किस प्रकार से आइसक्रीम खा रही थी। तो उसके बाद फाइनली टाइम आ चुका था कि मुझे भी प्रसाद दे। एंड द प्रसाद इज़ सो टेस्टी। इतने बड़े लाइन में रहकर इतना सा प्रसाद मिलता है, मतलब हमारी तो भूख। फिर सुष्मिता बोल रही थी कि चलो थोड़ा और दे देते तो अच्छा होता, और मैंने पूछा क्यों, इतना टेस्ट क्या है। फिर मैंने भी खाया एंड आई फेल दैट ओ माय गॉड इट्स सो टेस्टी। फिर मैंने हाथ से खाना शुरू कर दिया, पर इतना सा देते हैं, मेरा पेट तो नहीं भरता। तो चलो कोई नहीं। तो यही तक का था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या कीप लविंग, लव यू ऑल एंड या कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।